नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में, पूरे भारत में कोविड-19 का एक बार फिर से कहर बढ़ रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। दिल्ली में आए दिन रिकॉर्ड तोड़ कोविड के बढ़ते मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान भी किया। और ऐसे में दिल्ली में काम करने वाले मजदूर और गरीब परिवारों को अपनी रोजी रोटी के संकट के साथ अपने स्वास्थ्य की भी चिंता सताने लगी, जिसके चलते वो किसी भी कीमत पर दिल्ली से अपने अपने गांव, अपने परिवारों के बीच जाना चाहते हैं, जिसका भरपूर फायदा दिल्ली में चलने वाली अवैध ट्रांसपोर्ट कंपनियां उठा रही हैं। इन गरीब मजदूरों से किराए के नाम पर 2 से 3 गुना तक की कीमत वसूली जा रही है। वहीं हैरानी की बात यह है कि बस के अंदर या बाहर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली आउटर रिंग रोड के पास बादली थाना क्षेत्र और बाईपास के नजदीकी हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है अपने घर जाने के लिए। ये गरीब मजदूर लोग हैं जो यूपी, बिहार जाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और यहां पर सभी प्रोटोकॉल जो कोरोना के नियम है उनको तोड़ा जा रहा है। मामला डीसीपी आउटर नॉर्थ राजीव रंजन के संज्ञान में भी आया है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की बात भी कही है। कुछ पुलिसकर्मियों को अवैध रूप से बने बस अड्डे पर भेजा भी गया है। लगती है ना भाई। अच्छा, आपके रिश्तेदार नहीं है क्या? मतलब आपके जानकार की है ना? जानकार की है तो सभी गाड़ी बिहार ही जा रही होंगी। हाँ, मेरी नकलो पलटी करूंगा और बिहार जा रही है। अच्छा, एक चीज बताओ भैया, मुकेश, एक चीज बताओ, बोलो। बस में क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाते हो आप किसी को? सर आगे करेंगे ना। अभी बैठाएंगे? हाँ। आप देख रहे हैं किस तरह की यह सोशल डिस्टेंसिंग है आपकी? देखिए सर, उसमें भी देख चुका हूँ मैं। है नहीं है? सर जो करना देखो, मैं आपसे आगे नहीं। ठीक है, तो इसके आगे तो प्रधानमंत्री जा रहे हो। बिहार मुजफ्फरपुर। तो कितने रुपए लिए तुमसे? 1300 रुपया, 1400 रुपया एक आदमी का? हाँ। मैं हैदरपुर में हूँ, दिल्ली बिहार के। हाँ, हैदरपुर दिल्ली में बिहार के लिए जा रहे हैं। कैसे जाएंगे आप यहाँ? बस से। कौन सी बस से? बस ये 25 सेक्टर है, वहाँ से निकल के जाएगी। वहाँ के लिए मैं इंतजार कर रहा था, अभी आ रहे तो जाएंगे। किस लिए जा रहे हो यहाँ से? कंपनी बंद हो रही है तो क्या करेंगे, कहाँ किसके सहारे रहेंगे? क्या बोला है कंपनी ने? कंपनी बोला जब स्थिति सही हो जाएगा उसका हम बुला लेंगे अपने आप फोन करके। कितना किराया लग रहा है आपका यहाँ? किराया यहाँ से मतलब कि 1500 से 2000 तक लग रही है। पहले कितना लग पहले रहा जो था? 1000-1200 लग जाते थे, अब जो है 1500 से 2000 तक लग रही है। तो आखिर क्यों ज़्यादा क्यों ले रहे किराया? किराया ले रहे हैं कि लोग रन होने की संभावना ज़्यादा है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कंपनियां बंद हो रही हैं क्या दिल्ली में? तो देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट शॉप है, प्राइवेट वो बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं, ये सभी तरीके की जो कंपनियां चल रही हैं, ये लगातार अपने एम्प्लॉय से यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने घर चले जाइए, यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं मजदूर जो है वो इसी तरीके से डर के वजह से अपने अपने घर जाना चाहते हैं, यानी अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच में। और उनसे कहीं ना कहीं ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ये प्राइवेट अवैध जो तरीके से बसें चल रही हैं, ये लगातार पूरे दिल्ली के अंदर चल रही हैं। यहाँ तक दिल्ली जो बादली थाने के एरिया के पास है, ये भी कहीं ना कहीं अवैध ही है। और इसके साथ साथ पूरी दिल्ली के अंदर, यानी कि हर छोटे इलाके के अंदर इसी तरीके की प्राइवेट बसें चल रही हैं। और जो मन मर्जी, यानी कि अपने दुगने से तिगने दामों के अंदर मर्जी इन लोगों को घर यहाँ से लेके जा रहे हैं दिल्ली से बाहर और उनके गांव तक छोड़ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो नियमों की बात करें, गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि बसों के अंदर अपनी मर्जी से एक की जगह पे 2-2, 3-3 लोग अंदर बैठे हुए हैं और लगातार भीड़ बढ़ी हुई है और लगातार किराया भी मनमर्जी का वसूला जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के संज्ञान में आने के बावजूद भी इस तरीके के जो नियम है वो तोड़े जा रहे हैं। दमकर कह सकते हैं, सीधे सीधे कहे तो जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। और ये नजारा कोई एक जगह का नहीं है, ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है और दिल्ली पुलिस को सब कुछ पता है, मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी, क्या कुछ वजह मानी जा रही है राजीव? दिल्ली पुलिस आखिरकार इन अवैध ट्रांसपोर्ट माफिया के सामने क्यों झुकी हुई है, क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है इनके खिलाफ?
देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से हमने बादली थाने के इलाके के जहाँ जो डीसीपी है उनको भी, राजीव रंजन को, उनको भी शिकायत दी थी और कहीं ना कहीं ये भी पूछा था कि यहाँ पर गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है और लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी नहीं है, मगर उन्होंने भी सिर्फ 2 सिपाही भेजकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मगर ये नजारा पूरी दिल्ली का है, यानी कि हर इलाके की, खुद सेंटर दिल्ली के पास जितनी भी प्राइवेट बसें हैं वो भी इसी तरीके से भर के जा रही हैं और लगातार कोई भी उन्हें रोक नहीं रहा है, कोई उनकी चेकिंग नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो बॉर्डरों से पार हो रहे हैं वहां तक भी चेकिंग नहीं हो रही है और लगातार इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर हो रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आए हैं, उससे साफ जाहिर है पुलिस वाले भी कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि वायरस का खतरा उन्होंने भी बना हुआ। मगर जिस तरीके से इनसे मन मर्जी, यानी कि ये भी अपनी मन मर्जी का किराया दे के जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है अगर दिल्ली के अंदर रहना है तो रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी, मगर रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं वायरस का खतरा भी बना हुआ है। मगर ये चाहते हैं कि अपने घर चले जाए, मगर जिस तरीके से इनसे मन मर्जी, यानी दुगने से तीने दामों के अंदर किराया लिया जा रहा है, यहाँ तक कि जो पानी की बोतलें जो मिल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं दुगने से तीने दामों में मिल रही है, तो साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर कहीं ना कहीं डर का माहौल भी बना हुआ है और खास तौर पर बात करें, डर एक बनाया भी गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट दुकान वाले, प्राइवेट छोटी मोटी कंपनियां वाले सबने अपने एम्प्लॉय को मना कर दिया है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोग आपको खर्चा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है और स्थिति खराब हो सकती है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की सारी कार्रवाई चल रही है। मगर जिस तरीके से ये लापरवाही देखने को मिल रही है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जी जी राजीव, ये लोग निकल कौन से रास्ते से रहे हैं? क्योंकि रास्ते में अगर उत्तर प्रदेश की सीमा की बात की जाए तो वहां पर भी चेकिंग भी की जा रही है और तमाम तरीके की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। दिल्ली में अगर चूक हो रही है, दिल्ली पुलिस से अगर चूक हो रही है, तो फिर बॉर्डर पार कैसे हो रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज वही समझने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बसें निकलकर जब बॉर्डर पार करती है तो कहीं ना कहीं वहां पे भी उनकी चेकिंग होनी चाहिए थी, मगर वो उनकी चेकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। चाहे जगह जगह दिल्ली के अंदर अभी वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया, बैरिकेटर लगाई गई है, हर तरीके से हर रोड पर चेकिंग की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जब बसें निकलती है तो उनको कोई रोका नहीं जाता है, ना ही उनके अंदर चेक करा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं है, या मास्क का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर तक नहीं यूज कर रहा है मास्क का यूज। मगर हर तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मगर जिस तरीके से चेकिंग के बावजूद भी, यानी कि चेकिंग सिर्फ नाम के लिए की जा रही है, चेकिंग बिल्कुल भी नहीं है और लगातार इस तरीके के नियम उड़ाए जा रहे हैं। मगर साफ जाहिर है ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो लगातार अपनी कमाई करने के लगा हुआ है, उसे वायरस से कोई मतलब नहीं है। बस के अंदर कितना भी वायरस फैले, भीड़ के अंदर कितना भी वायरस आए, उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे प्रॉफिट कमाना है और वही प्रॉफिट शायद दिल्ली पुलिस की जेब में भी जाता हुआ नजर आएगा। जी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई करने की बात कही गई? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार नियमों की, गाइडलाइन की जमकर कह सकते हैं अधिकारियों से ऑर्डर भी दिए हुए हैं कि आप लोग पालन कराइए, मगर पालन अभी होता नजर नहीं आ रहा है। और कल से जो फ्राइडे से हमने जो वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिलना था वो भी कहीं ना कहीं दुकानदारों, मार्केटों की तरफ से तो देखने को मिला, मगर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिली, क्योंकि लगातार बाजारों के अंदर पुलिसकर्मी बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ अपने थाने या चौकियों में बैठे हुए थे। उसके अलावा उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि जनता जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और अपने आप ही मार्केट बंद कर रही थी, मगर उसके अधिकारी जो थे वो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली और अधिकारी बिल्कुल भी बाजारों के अंदर नहीं थे, ना ही मार्केटों के अंदर थे। सिर्फ एक पीसीआर जरूर घूमती थी और पीसीआर के जब सायरन की आवाज आता था तो लोग बाग अपने आप ही गायब हो जाते, तो उसके बाद में फिर वैसे का वैसे चलता रहता था। मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है या फिर अधिकारियों को सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है और उसका फायदा इस तरीके के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो उठाते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार बातें बहुत की जा रही हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर के पलायन कर रहे हैं। जो गरीब मजदूर दिल्ली में पहुंचते हैं, देश की राजधानी में कमाई करने के लिए जो पहुंचते हैं, रोजी रोटी के लिए जो पहुंचते हैं, वो अब घर की तरफ निकलने लगे हैं और उनसे मोटी रकम भी वसूली जा रही है। बिना किसी नियम का पालन करवाए ही उनको यहां से ले जाया जा रहा है, क्योंकि अवैध जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र राज्य में लागू मिनी लॉकडाउन के दौरान सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। महानगर मुंबई की अगर बात की जाए तो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए मुंबई पुलिस ने आवश्यक सेवा से जुड़े हुए निजी वाहनों के लिए 3 रंग के अलग अलग स्टिकर जारी किए हैं। मुंबई पुलिस के आयुक्त हेमंत नगराले ने शनिवार को यह बताया है कि मुंबई में अब निजी वाहनों पर 3 तरह के 3 अलग अलग रंगों के
स्टिकर लगाए जाएंगे। धारा 144 के तहत शहर में सिर्फ कलर कोडेड वाहन ही चल सकेंगे। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर, एम्बुलेंस सहित मेडिकल सेवा वाले वाहनों के लिए लाल रंग का स्टिकर होगा और सब्जी, फल, दूध, बेकरी आदि खाद्य पदार्थ वाले वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर होगा। जबकि बीएमसी कर्मचारी, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, मीडिया सहित आवश्यक सेवा से या फिर अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए वाहनों के लिए पीले रंग का स्टिकर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने यह कहा है कि कलर कोड का दुरुपयोग अगर होता है तो उस पर धारा 419 के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी और बेवजह घूम रहे वाहनों पर रोक लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने यह तैयारी कर ली है। With a policy of self-sticking stickers to be used by the doctors, medical staff and the essential supplies providing vehicles. These stickers will be of 3 colors. Red color will be only for doctors, medical staff, ambulances and the vehicles which are supplying the medical equipments, testing equipments and other facilities. The green color sticker will be for your consumable items of food like vegetables, fruits, grocery, dairy products, bakery products, etc. And the yellow color passes will be for all the essential emergency services like BMC officials, telephone department, then electricity department, press and all those services which are treated. लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, इस तरीके की तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं उसी के चलते, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा था महाराष्ट्र में और इसी के चलते मिनी लॉकडाउन लगाया गया। कुछ पाबंदियां जो हैं वो बेहद सख्ती से पालन करवाने की तैयारी मुंबई पुलिस ने कर ली है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नगराले ने अब ये 3 तरह के अलग अलग स्टिकर जो हैं वो जारी किए गए हैं, लाल, हरे और पीले। इनके तहत अब पहचान की जाएगी कि ये जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हैं और जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं जो इन वाहनों का इस्तेमाल करेंगे उसमें भी ये पहचान करने के लिए कि किस वाहन को कितनी ज्यादा जरूरत है उस हिसाब से ये स्टिकर लगाए गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, ये स्टिकर जो लगाने शुरू किए गए हैं अब जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहनों पर? जी देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया, ऐसे में सड़कों पर देखा जा रहा है कि अत्यावश्यक सेवा के नाम पे तमाम वाहन जो है दौड़ते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी कि किस तरह से इन वाहनों को कंट्रोल किया जाए। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने एक डिसीजन लिया जिसमें ये बताया गया कि मुंबई में अब सिर्फ वही निजी वाहन दौड़ेंगे जिन पर 3 कलर का कोडेड जो स्टिकर लगा रहेगा, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग का निर्धारित किया गया है। और ये वही वाहन दौड़ेंगे जो मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान जो भी वाहन दौड़ेंगे उन वाहनों पर ये निजी स्टिकर लगे रहेंगे। ऐसे में बताया गया कि जिस तरह से लगातार डॉक्टर यानी कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों को रेड कलर का स्टिकर दिया जाएगा और फ्रूट, सब्जी, भाजी और राशन विक्रेताओं को जो वाहन दौड़ेंगे उनपे जो है ग्रीन कलर का दिया जाएगा। बाकी बिजली विभाग, बाकियों के लिए बिल्कुल पीले रंग का स्टिकर जो है वो दिया जाना है। लेकिन सत्यप्रकाश, इस पर और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे कि किस तरीके से स्टिकर प्राप्त किए जा सकेंगे और कैसे इनकी पहचान होगी, उस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यात्रिका ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मुंबई में जिस तरीके से 3 स्टिकर जो हैं वो जारी किए गए हैं ताकि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हैं उनकी पहचान की जा सके। सत्यप्रकाश सोनी इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, किस तरीके से क्या कुछ प्रोसीजर है इन स्टिकर्स को प्राप्त करने के लिए? किस तरीके से जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और उनको स्टिकर मिलेंगे? देखिए, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई के जितने 93 पुलिस स्टेशन है सभी पुलिस स्टेशनों में 3 कोडेड जो है स्टिकर अवेलेबल रहेंगे और ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए एक पूरी जिम्मेदारी दी गई कि किस तरह से इनको चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर स्टिकर लगाया जाए। ऐसे में वही वाहन चलेंगे जिन पर स्टिकर लगे हैं। अगर इस तरह के कोई भी वाहन स्टिकर कोडेड अगर इस पूरे कानून का पालन नहीं करते पाया जाएगा तो धारा 144 के बीच में धारा 149 के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस अब देर शाम ही दहीसर के टोल नाके इलाके में देखिए लगातार तमाम निजी वाहनों को रोककर उनको चिन्हित किया, उनके ऊपर स्टिकर भी लगाया गया। इस दौरान जो है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत भी मौजूद थे, डीसीपी जोन 12 डॉक्टर डीएस स्वामी भी मौजूद थे और मुंबई पुलिस लगातार उस पूरे मामले की निगरानी में है कि किस तरह से तमाम वाहन सड़क पर दौड़ते हैं और उनको कंट्रोल के लिए इस पर स्टिकर लगाया जाए। लेकिन सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये एक असमंजस की स्थिति है कि पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि अगर किसी गाड़ी पर जरूरी सेवा से जुड़े हुए जो ये स्टिकर जारी किए गए हैं वो लगे हुए हैं और वो किसी अनावश्यक कार्य से घूमते हुए पाए जाते हैं तो कैसे उनको रोक करके पूछा जाएगा स्टिकर लगाए जाने के बाद भी? जी हितेन, देखिए मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है, मिनी लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान मुंबई वेक्शन हाईवे एक्सप्रेस हाईवे के अलावा मुंबई के तमाम जो रोड रास्ते गली मोहल्ले हैं वहां पे मुंबई पुलिस की तैनाती ऑलरेडी की जा चुकी है। ऐसे में जो वाहन आएंगे उनसे पहले पूछा जा रहा है कि आप किस सेवा से संबंधित हैं और कहां जा रहे हैं। ऐसे में जैसे ही सेवा से संबंधित जानकारी मिलेगी उसके बाद तुरंत जो है उनको स्टिकर दिया जाएगा और खास करके मुंबई पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा कि आपका वाहन इस नंबर से इस अत्यावश्यक सेवा में आता है। उनको स्टिकर इस तरह का दिया गया है। उसके बाद जो है पुलिस निगरानी रखेगी कि जो स्टिकर दिया गया वो वाहन निजी कारणों से है या फिर अत्यावश्यक सेवाओं से दौड़ रहा है। इसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार नजर रखेगी। ऐसे में अगर कोई इस तरह की गैर कानूनी तरीके से इसको दौड़ाता है या जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले मुंबई में, महाराष्ट्र में बढ़ रहे थे उसी को लेकर के मिनी लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अब उसका पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस ने ये नई पहल की है। स्टिकर दिए गए हैं जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहनों के लिए ताकि अनावश्यक रूप से जो वाहन चलते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र और हरियाणा सरकार को उन्होंने कई मुद्दों पर घेरा है। अभय चौटाला ने किसानों को लेकर के कहा कि किसान परेशान हो रहे हैं, कहीं अगर गेहूं में चमक कम तब गेहूं नहीं खरीदा जा रहा और अगर कहीं बारिश के कारण गेहूं में थोड़ी नमी है तब भी गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। 48 घंटे में गेहूं की फसल की पेमेंट करने का दावा किया गया था सीएम की तरफ से, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बैग में अब 1 किलो गेहूं नमी के लिए फालतू लिया जा रहा है और इस फालतू गेहूं का पैसा
पैसा जो है वो सरकार के बैठे हुए लोगों को जा रहा है। बारदाने की कमी है हरियाणा में जगह जगह पर, इस वजह से किसानों को मार पड़ रही है, किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने जबरदस्ती की किसानों को धरना स्थल से हटाने की तो अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी जो है वो सरकार तक पहुंच चुकी है आईबी और सीआईडी की तरफ से। वहीं कोरोना को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत के नाते किसानों से धरना बंद करने की अपील बार बार की जा रही है, तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं को अपने कार्यक्रम भी रद्द कर देने चाहिए। और साथ ही हरियाणा में हुई कई घोटालों के आरोप भी उन्होंने सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। कोरोना के चलते प्रदेश में दवाई और पीपीई किट खरीदने में भी बड़ा घोटाला किए जाने का आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। अब गेहूं का घोटाला होने जा रहा है, ऐसा उन्होंने आशंका जाहिर की है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उन्हें धमकी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जो है आज ये कहता है कि मानवता के आधार के ऊपर किसान को जो है अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके भेजनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपके द्वारा जो बनाए गए 3 कृषि के काले कानून है, आपके इस गलत निर्णय की वजह से आज लाखों लोग जो है सड़कों पे बैठे। अगर उन लोगों को महामारी से बचाना चाहते हो तो फिर इन कृषि के 3 कानूनों को वापस ले लो। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखनी चाहिए। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लोग तो हरियाणा में चारों तरफ बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। मुख्यमंत्री बजाय प्रधानमंत्री की गलती का एहसास उसको कराने के उल्टा मानवता का बात करता है। मुख्यमंत्री जी की मानवता उस वक्त कहां चली गई थी जब किसान सर्दी में -डिग्री के टेम्परेचर के अंदर मौत के मुंह में जा रहा था। इनेलो नेता अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं अपने विधायक के पद से। किसान आंदोलन के चलते उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अगर सरकार इस मसले का समाधान नहीं करेगी तो वो इस्तीफा देंगे, और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया भी। और अब वो लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लगातार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले की बात उठाई, लेकिन अब अभय चौटाला ने एक और आशंका जाहिर की है कि जिस तरीके से अब गेहूं की खरीदी में घोटाला किया जा रहा है, 1 किलो एक बैग पर, यानी कि 50 किलो गेहूं की अगर खरीद की जा रही है तो 51 किलो गेहूं किसान से लिया जा रहा है नमी के नाम पर, कि नमी की वजह से वजन जो है वो कम हो जाएगा बाद में, इसलिए 1 किलो गेहूं ज़्यादा लिया जा रहा है। और जिस गेहूं में थोड़ी ज़्यादा नमी है भी, वो भी नहीं खरीदा जा रहा। चलिए, राजधानी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।